नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू डीप लव फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या कुछ वो फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आपके बिना क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस विल चेक। ओके, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। और वीडियो की स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो थोड़ा 1.25 और 1.5, ताकि आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ एंड आप बोरिंग फील करते होंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। डिवाइन बताइए उनके पार्टनर की लाइफ एनर्जीज़ क्या है, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द मैजिशियन। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी से रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपके पार्टनर ने अभी शायद कुछ गोल्स बनाए हैं अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर या अपने करियर को लेकर। ओके, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट हेल्थ और समथिंग, या फिर उनके करियर से रिलेटेड कोई गोल उन्होंने बनाया है जिसको वो पूरा नहीं कर पा रहे एंड उसकी वजह से बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। ओके, इनकी हेल्थ रिपोर्ट्स आई गेस ख़राब है, या फिर इट मे बी इनके कुछ गोल्स थे, कुछ करियर गोल्स थे जो पूरे नहीं हुए एंड दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। ठीक है, हो सकता है कोई एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे थे एंड वो एग्ज़ाम उन्होंने फेल किया, या फिर उनकी जॉब में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, या उनकी हेल्थ। सो इट्स अबाउट टू रीजंस कि या तो करियर में प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ में प्रॉब्लम है। मेजरली मुझे हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बंदा ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, डिप्रेस्ड है। ओके, एंड ही इज़ फीलिंग लाइक कि ही इज़ वेरी अलोन एंड नो वन इज़ देयर टू हेल्प हिम आउट आई मीन। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई एम सीइंग हियर। ओके, ये पर्सन ऑल्दो बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ के झंडे गाड़ देना है, ये ऐसा कुछ फ्यूचर में सोच बहुत कुछ रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ दे आर वेरी ड्रेन्ड, क्योंकि प्रेजेंट के गोल भी उनसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जीज बेसिकली मुझे उनकी दिख रही है। द डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। किसी तरह का कोई एडिक्शन आजकल उन्होंने बहुत फॉलो किया है। मे बी दे आर स्मोकिंग, दे आर ड्रिंकिंग, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा सिगरेट कंजप्शन उन्होंने शुरू कर दिया है, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। किसी भी तरह का ये एक बैड एडिक्शन लग रहा है। ओके, नॉट समथिंग जो उनको बेनिफिट दे रहा है। बिकॉज देखो, कई बार हमें एडिक्शन होता है कि हम जिम कर रहे हैं। ओके, जिम जाना हमारा एडिक्शन है, बट इवेंचुअली जिम जाना हमें कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रहा है। वो हमें बेशक थोड़ा ड्रेन्ड कर दे, हम थका थका महसूस करें, हमें मसल्स में पेन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका एक फ्यूचर आउटकम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इट विल हेल्प अस और इट विल हेल्प अस टू ग्रो एक्चुअली। बट आपके पार्टनर का जो एडिक्शन मुझे दिख रहा है, इट्स मेजरली जिससे उनको नुकसान हो रहा है, जिससे इन फ्यूचर उनको और ज़्यादा नुकसान ही होगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा या तो स्मोक करने लगे या ड्रिंक करने लगे या कुछ ऐसा करने लगे हैं जो कि उनको उनकी हेल्थ को नुकसान दे रहा है, या इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करेगा। ओके, आपके पार्टनर एज ऑफ नाउ बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं एंड देयर फीलिंग लाइक कि कोई उनके पास आए, उनको संभाले, उनसे बात करे, बिकॉज बहुत अकेलापन महसूस करे। उनको लगता है कि कोई है ही नहीं मेरे पास, कोई मेरी हेल्प ही नहीं करना चाहता, मैं अकेला, मैं बेचारा, ऐसी वाली फीलिंग आपके पार्टनर ले रहे हैं। ओके, करियर वाइज अगेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और करियर की वजह से ही शायद उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया है या अपनी फैमिली को भी दूर कर दिया है। तो करियर की वजह से ही उनका ये अकेलापन मुझे दिख रहा है। प्लीज़ और बताएं उनकी लाइफ एनर्जीज़ को। बहुत सीक्रेटिव आपके पार्टनर, जो फील कर रहे हैं ना डीप डाउन, वो दिखा नहीं रहे आपको। ओके, या अगेन देखो, बहुत ऐसी ड्रेन्ड एनर्जी है, बट अपनी जो रियल लाइफ है, रियल जो उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो आपको दिखा नहीं रहा, वो छुपा रहा है आपसे। इट मीन्स कि इनकी ज़िंदगी के लगे पड़े हैं, इनकी ज़िंदगी झंड हो रखी है, बट दे आर प्रिटेंडिंग कि मेरा मस्त चल रहा है, मैं तुम्हें याद वाद नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी चिल और ये वो। बट डीप डाउन वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद है, वो चीज़ वो आपको एहसास भी नहीं होने दे रहे हैं उस चीज़ का। ओके, यू कैन सी यहाँ पे हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रेस्टेस ऑलवेज शोज अ सीक्रेटिव एनर्जी, जो कि एक सीक्रेटिव पर्सन है, जो वो है वो दिखाती नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर हैं ये और दिखा ये रहे हैं कि मैं बहुत आलीशान ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत मस्त है, बट डीप डाउन बहुत हर्ट है आपके पार्टनर। ओके, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड,
स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेस्ड, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इट्स बिकॉज ऑफ फुल मून एनर्जी ऑल्सो। फुल मून में ऐसा होता ही है कि आप बहुत ज़्यादा या तो बहुत हैप्पी फील करने लगते हो, बहुत पॉजिटिव, बहुत एक्टिव फील करने लगते हो, बट कई बार इसका उल्टा हो जाता है कि आप बहुत ड्रेन, डिप्रेस्ड और डाउन फील करने लगते हो, एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल। इवन मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी ड्रेन्ड, मुझे पूरे दिन से नींद ही नींद आई जा रही है, इतना आलस मैं फील कर रही हूँ। एंड इससे पहले जब फुल मून के इफेक्ट शुरू होते हैं, इससे मतलब देखो जो आज जैसे फुल मून है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक वो एनर्जीज़ रहती है, 1 हफ्ते तक भी रहती है बेसिकली, बट मान लेते हैं कि 2 दिन बाद और 2 दिन पहले, उसमें भी मैं इतना इमोशनल फील कर रही थी। आई वॉज फीलिंग कि हर छोटी छोटी बात पे रोना आ रहा है। ओके, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। आपके पार्टनर का भी यही है कि फुल मून की वजह से ही उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड है, राइट। ये हो गया उनकी लाइफ के बारे में। अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, ऑल्दो अभी की एनर्जी से जो कंक्लूजन निकला है, आपके पार्टनर करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। ओके, वाओ, आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है यार। ओके, ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच आपका जो रिलेशनशिप था बहुत बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ था, एंड यू आर फीलिंग लाइक कि कोई होप नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, एंड एवरीथिंग इज़ एंडेड और फलाना ढिमकाना। मतलब आपको भी यही लगता है और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है पास्ट में, ठीक है। आउट ऑफ सडन जाके चीज़ें ख़राब हुई, देयर वाज नथिंग लाइक कि आपने सोच रखा था कि ऐसा हो जाएगा, या फिर होता है ना कि व्हेन यू आर डेटिंग अ पर्सन जो कि डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, तो आपको कहीं ना कहीं 1% अंदर से पता होता है कि इसका अंजाम ये होने वाला है, ठीक है। बट आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था। यू वॉज वेरी श्योर कि नहीं, ये पर्सन अच्छा है, इसके साथ सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट। और आउट ऑफ नोवेयर जाके आपको कुछ ऐसा पता चला, कुछ ऐसा हो गया, आउट ऑफ सडन चीज़ें ख़राब हो गई आप लोगों का रिलेशनशिप। मुझे मतलब होता है ना रातों रात ख़त्म हो जाना सब कुछ, वैसी वाली एनर्जी लग रही है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी अपडेट इन्होंने रखी हुई है। इवन कोई पहरेदार लगाया हुआ है आपके पीछे, लिटरली, कि आपकी खबर इनके पास जाती है। आप कहोगे मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कैसे जा सकती है, ये मुझे स्टॉक कैसे कर सकते हैं, आई डोंट नो, बट दे आर स्टॉकिंग यू 100%। गारंटेड ये पर्सन आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से। इसके पास आपसे रिलेटेड सारी अपडेट्स जाती है। आप किसके साथ बात कर रहे हो, किसके साथ हंस रहे हो, किसके साथ रो रहे हो, एवरीथिंग ही नोज, एवरीथिंग। ओके, आपको ऐसा लगता है कि इसने हमारे बारे में किसी को नहीं बताया हुआ, इसके दोस्त मुझे नहीं जानते, कुछ भी सिचुएशन हो, नो मैटर व्हाट, ये पर्सन आपके बारे में हर अपडेट रखते हैं। लिटरली इसको सब कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में है, आपके बारे में हर छोटी छोटी चीज़ जानने की कोशिश में है और इनको पता भी चल रही हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं फॉर श्योर। यहाँ पे 8 ऑफ वैंस है, 4 ऑफ वैंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लिटरली दे आर मिसिंग यू अलॉट, दे वॉन्ट यू बैक। इस बंदे को आपके साथ रियूनियन चाहिए, एक पैचअप करना चाहता है आपके साथ, ऐसी सिचुएशन चाहता है जहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए और पास्ट को कुरेदा ना जाए। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन मुझसे सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। मुझसे ये नहीं पूछा जा रहा चाहिए कि उस दिन तुम क्या थे, क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, इतने दिन तुम कहाँ थे। तो इस बर्थडे को ये है कि मुझसे सवाल मत करो, ठीक है। मैं आया हूँ, बाहें फैला के मेरा स्वागत करो, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत पेशेंस की उम्मीद कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, समझने की, कि आप समझें इन्हें, आप इन पर भरोसा करें। ये बंदा आपसे ना ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है अभी। इसको सारी उम्मीदें आप ही से है कि आप समझें, आप एडजस्ट करें, आप क्या बोलते हैं, इनकी शर्तों पे चीज़ें वापस से मैनेज कर लें। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्दो आपके पार्टनर अभी आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सामने वाला ही करे, लेकिन ये बंदा जिस तरह की उम्मीदें आपसे रख रहा है, दे आर वेरी
क्या बोलते हैं स्ट्रेंज जिसको बोलेंगे कि ऐसी उम्मीदें कोई किसी से नहीं रखता कि फॉर एन एग्जाम्पल इस पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इस पर्सन ने आपको चीट किया एंड दे आर फीलिंग लाइक दे वॉन्ट यू टू कि आप सब कुछ भूल जाओ, वो सारी चीज़ें भूल जाओ, सब कुछ साफ कर दो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वैसा कुछ नहीं हुआ था, एंड बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो कि आप इनको नहीं जानते, ये आपको नहीं जानते, एंड शुरू से सब कुछ शुरू हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा माइंड में, कि एक स्ट्रेंज एक्सपेक्टेशन है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है उस एक्सपेक्टेशन का। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, राइट? बट ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, इसको सब कुछ भूल जाना चाहिए, पास भूल जाना चाहिए, मैं अभी तो मैं इसका हूँ ना, गलती हो गई मुझसे। तो ये मैनिपुलेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके साथ रियूनियन करने के बारे में, डे एंड नाइट दे आर फीलिंग कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे चीज़ें ठीक करूँ। इवन इन्होंने मन बना लिया आपके तो टूवर्ड्स आने का। डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है बट बहुत ही स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट है, बहुत सोच समझ के, बहुत ओवर थिंक करके मैं कहूँगी। इवन इनकी एनर्जी में भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था, ओके। तो उनकी ओवर थिंकिंग आपको लेकर ही है एक्चुअली, कि आपके टूवर्ड्स आए कैसे, क्या बहाना बनाना है, किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से आपको मनाना है, वो चीज़ें इनके माइंड में रिपीटेडली चल रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत इमेच्योरिटी से आपकी तरफ आ रहे हैं अभी के लिए तो, कि इनके दिमाग में ये भी आता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बोल देता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा कर दो, पैचअप कर लेते हैं, ठीक है। बट फिर एट द सेम टाइम वो सोचते हैं कि नहीं यार, किसी बहाने से जाना अच्छा रहेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना अच्छा रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे एक चीज़, कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी हो सकता है ना कि ये आपको ना मैं बीमार हूँ करके ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, मैं बीमार हूँ यार, मुझे बीमारी है ये, मुझे तो ऐसा है, मुझे ये है, मुझे वो है, एंड फिर आपको दया आ जाती है, तरस आ जाती है। ये पर्सन आपको ही विक्टिम बना देते हैं, लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है फॉर मोस्ट ऑफ यू, कि इस पर्सन को ना एक चुल मची रहती है कि खुद को ये गलत नहीं मान सकते, खुद को गलत नहीं बता सकते। ये आप ही को बोल देंगे कि देखो मैंने ऐसा किया तो किया, लेकिन तुमने भी तो देखो ये किया था ना, तुमने ऐसा किया ना, तो मेरा मैंने उसके रिप्लाई में ऐसा कर दिया था, बाकी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। ऐसी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, ओके। आप लोगों के बीच हाई पॉसिबिलिटीज़ है रियूनियन की। देखो ये बंदा कितना भी मैनिपुलेटिव हो, कितनी भी आप लोगों के बीच सिचुएशन ख़राब हो, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, ठीक है। ये पर्सन प्यार बहुत करता है आपसे। द स्टार रिप्रेजेंट अनकंडीशनल लव। ये बंदा आपसे लिटरली क्या बोलते हैं, पागलों वाला जो प्यार होता है वैसी वाली फीलिंग्स आपके लिए रखता है, ओके। ये आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। मैं अगेन बोल रही हूँ, ही इज़ डाइंग टू लाइक कम बैक इन टू योर लाइफ, ओके। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके पार्टनर के एक्शन क्या होंगे, इनको लेकर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। 10 ऑफ कप्स है यार, नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों का रियूनियन पॉसिबल है। अगर आप लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी टाइम से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है, सॉरी, अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी मुलाकात होने के चांसेस हैं डेफिनेटली। अब देखो कुछ लोग ना बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो यूएस में रहता है, मैं तो यहाँ। देखो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है और वो आपको सब कुछ दे सकता है, ठीक है। ये लिमिटेशन सिर्फ आपके माइंड में, वो लिमिटलेस है, उसके पास सब कुछ है, वो आपको सब कुछ दे सकता है। उसके पास कोई लिमिट नहीं है कि मुझे इस बंदे को इतना ही देना है, उस बंदे को उतना ही देना, नहीं, ओके। ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो भी चीज़ें पॉजिटिवली आपको मिल रही हैं, एक्सेप्ट इट, उसको क्वेश्चन मत करो कि ऐसा हो कैसे सकता है यार, इट्स नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। तो अपनी एनर्जीज़ को ख़राब मत किया करो ये सोच के कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ओके। इफ़ यू बिलीव कि ऐसा हो सकता है, वो वैसा होगा, राइट इट डाउन, ओके। तो हाँ, मैं यही चीज़ बोल रही थी कि जिन लोगों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी टाइम से आप लोग मिले नहीं हो, तो डेफिनेटली आप लोगों की मुलाकात हो सकती है एंड रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। ये बंदा अपना ईगो, अगर बहुत टाइम से ईगो में थे, अपना ईगो नहीं छोड़ रहे थे, तो अभी अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी है,
ठीक है, इस पर्सन को पता है कि ये गलत है, इस पर्सन को पता है कि चीज़ें किस तरह ठीक करनी है, एक माइंड में क्लैरिटी आई है इस फुल मून की वजह से। इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स, प्लीज़ उसको फॉलो करते रहो, बिकॉज उस चीज़ का इस पर्सन की एनर्जी पे हाई इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी वजह से आपके टुवर्ड्स अटैच हो रहे हैं, राइट। 10 ऑफ कप्स इज हियर, तो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज हाईली है इन अपकमिंग 7 डेज। सो क्लेम दिस एनर्जी। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, एंड इफ रेजोनेट हुई है तो कमेंट इट डाउन एंड क्लेम दिस एनर्जी, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।